हमको ये सब से कोई मतलब नहीं है। हाँ वॉर है, हमारे 2 गिरे होंगे, आपके 10 गिरे होंगे। हमें पता है कि ये कोई पबजी नहीं है जो आप बेडरूम में बैठ के, बालकनी में बैठ के, बाथरूम में बैठ के आप अटैक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा सर दैट इंडियंस नीड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दे नीड देयर लीडर, देयर प्राइम मिनिस्टर टू स्टैंड अप एंड स्पीक। 124 बार मन की बात हो गई, 125 बार हो जाती ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और आप बोल रहे हैं कि हम आपको सवाल न करें। सर दिस इज नॉट पाकिस्तान जहां सरकारें कम और तानाशाही ज्यादा चलती है। ये भारत है, यहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी देश चलाए तो ये सत्ता विपक्ष से चलती है, हम जानते हैं। और ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पे 26 और 27 लोग मारे जाने पे उनके मौत का जश्न मनाया जाता है, और जहाँ पे पॉलिटिशियंस और आर्मी चीफ और टेररिस्ट को अपने जन्मदिन, अपने शादी और अपने मैयत में देखा जाता है। ऐसा नहीं होता है। होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया, কিন্তু তাও দেখুন এত এভিডেন্স থাকার পরেও পাকিস্তান হামলার পরপরই আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে 1 বিলিয়ন এবং 40 বিলিয়ন অর্থ সহযোগিতা পেয়ে গেল, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সুযোগ পেয়ে গেল, এবং পাকিস্তানের মতো একটা টেরর ম্যানুফ্যাকচারিং দেশ ইউনাইটেড নেশনসের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সন্ত্রাস দমন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে গেল। Of course, everybody will condemn and criticize terrorism, but there was no diplomatic isolation for Pakistan from any country of the world. आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। सामने इलेक्शन है, वो भी आप बोल सकते हैं। काल के इलेक्शन करूं, কালকে করুন। একদিকে আপনি আপনার কারি কারি টাকা, কেন্দ্রীয় এজেন্সি, কোটি কোটি ক্ষমতা, অন্যদিকে হাওয়াই চটি বাংলার মে মমতা। আমরা দেখে নেব। विषय से जान, विषय से जान, विषय से जान। सर मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं बस एक ही बात बोलूंगी। सर वी आर द वर्ल्ड्स, सर वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सर वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, and we are the world's largest democracy, and we are proud of our democratic practices, and we are proud of our army, Please our conclude. naval and our air defense machinery. Thank you. We are proud, sir, we are proud of the professionalism and the precision with which the airstrikes were carried out against Pak terror bases and air bases, a roaring success story of India's strengthening military capabilities over decades. Thank And we you. are also Thank proud. you, honorable member. We are Please proud. conclude. We are proud Please of our conclude. daughters. We are proud please. of our daughters. Please sit. We are proud of our daughters, Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh, a shining example of secularism Thank and you. women empowerment in the country. Thank you, Sir, honorable member. Sir, last line. Sir, हमें गर्व है कि आपने 100 आतंकवादियों को मार गिराया, पर हम तो चाहते थे कि ऐसा एक भी न बचे जिससे आगे जाके भारत की बेटी और बहनों के सिंदूर को खतरा हो। Thank you. चाहे वो आतंकवादी हो माननीय या सदस्य पाकिस्तान हो, या निशिकांत पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाला निशिकांत चाइना हो, इंडिया हैज टू गिव आउट द मैसेज लाउड एंड क्लियर। Yes. আমরা ভয় করব না, ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই, মরবো না। हम डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। Thank you, honorable member. मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक से अपने वक्तव्य को आरंभ करूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज मां भवानी के सिंदूर को और महादेव के त्रिशूल को मैं नमन करता हूं। मां भवानी का सिंदूर और जब तक महादेव का त्रिशूल भारतवर्ष को बचाएगा, इस देवभूमि भारतवर्ष को कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। मैं अभी माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु डिड नॉट अनटाई द टाइगर। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, this country cannot afford a leader who partied after 26/11,
26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सभापति महोदय, यहां मैं अनुभव में सबसे कनिष्ठ हूं, छोटा हूं, मगर आज मुझे तकलीफ होती है इस बात से सभापति महोदय कि आज ये सदन क्यों बैठा है। 2 दिन से सदन में क्या चर्चा हो रही है? सदन में एक ही विषय पे चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल रहा। सभापति महोदय, आप मुझे बताइए, ये किस देश के सदन में होता है? पूरे विश्व के किस देश के सदन में होता है कि सारे सदन के सदस्य बैठ के चर्चा करें कि देश जीता या हारा, देश ने सरेंडर किया या देश सफल रहा? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहां नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हां, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है। याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा, आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज राहुल जी के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, और मैं यहां भाजपा के सदस्य के नाते नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूं। अभी राहुल जी ने यहां कहा कि हम सब आपके साथ खड़े थे, एवरीवन वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, हम सब ने पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाई। किसने दिखाई? किसने दिखाई सभापति महोदय? कल के हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। कल हेडलाइन छपा है द ट्रिब्यून में। ट्रिब्यून में क्या हेडलाइन छपा है? ट्रिब्यून में हेडलाइन छपा है कि पाकिस्तान नैरेटिव वाज राइट, चिदम्बरम द मैन ऑफ कांग्रेस पोक्स होल इनटू इंडियाज नैरेटिव। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है, उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? सभापति महोदय, मैं एक डोजियर लेके आया हूं। आप जानते हैं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी, डोजियर खेला जाता था, ये बात अलग है, अब हम डोज देते हैं। मगर ये जो डोजियर में लेके आया हूं, ये डोजियर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन एचआरसी, यूएनएचआरसी को सबमिट किया था, ह्यूमन राइट काउंसिल को। और किसको कोट किया है? डोजियर में बतौर एविडेंस, विटनेस कोट किया गया है, किसी पाकिस्तानी को नहीं, कोट किया गया है हमारे एलओपी राहुल गांधी को। मैं उस कोट को पढ़ रहा हूं और वो कोट है, आई कोट, It has been 20 days since the people of Jammu and Kashmir had their freedom and civil liberties curtailed. Leader of opposition and press got a taste of draconian administration and brute force unleashed on the people of Jammu and Kashmir when we tried to visit Srinagar. राहुल गांधी। और आगे पाकिस्तान लिखता है कि यूनाइटेड नेशन देखे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एलओपी उस समय के लीडर और अभी के एलओपी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया में इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है। आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है?